हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड B.Sc स्टूडेंट। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो हमारा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। स्टूडेंट, मैंने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की सीरीज स्टार्ट करी है जहां पर मैं काफी सारे वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। आज मैं आपके सामने एक टॉपिक लेने वाला हूं, दैट इज प्रोपोजिशनल लॉजिक। सुन यहाँ पे जो पहला पार्ट है उसके अंदर मैंने आपके सामने एक वीडियो अपलोड किया था जिसके अंदर पूरा कंसेप्ट बताया था। इसमें कुछ टॉपिक बाकी रह गए थे, वो मैं आपको इस क्लास में बताने वाला हूं। और इसमें अगर आप चाहते हैं मेरे पुराने वीडियोस को देखना तो उसका जो लिंक है वो आपको कमेंट में पिन मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो स्टूडेंट देखिए, इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने कंजंक्शन, डिसजंक्शन एंड नेगेशन इसके बारे में मैंने पूरा ज्ञान आपको दिया था। तो आप आईटी पे जाके या पहले वो वाला वीडियो देख लीजिए ताकि आपको इसको समझने में दिक्कत ना आए। इसमें बात करेंगे सबसे पहले कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है। इसमें कंडीशनल स्टेटमेंट का मतलब होता है कि मेनी स्टेटमेंट आर ऑफ द फॉर्म ऑफ इफ P देन Q, सच स्टेटमेंट इज सेट टू द कंडीशनल स्टेटमेंट कि अगर ये होगा तो फिर ये होगा, राइट। और इसको हम यहां पे इस तरह से डिनोट करते हैं या फिर इसको इस तरह से भी डिनोट करते हैं, राइट। कभी क्वेश्चन में ये लिखा होगा या फिर कभी इस तरह से एरो बनवा सकता है, तो इसका मतलब यही होता है। अब इसको टेबल से हम समझते हैं। तो सुन, अगर P हमारे पास दे रखा है और Q हमारे पास ये दे रखा है, सो P इंप्लाइज Q हमारे पास क्या होगा। अगर ये दोनों ट्रू है तो ये भी ट्रू हो जाएगा, अगर ये दोनों फॉल्स है तो भी ये ट्रू हो जाएगा। इसमें ये ट्रू है और ये फॉल्स है तो ये फॉल्स हो जाएगा, अगर ये फॉल्स एंड ट्रू है तो ये ट्रू हो जाएगा। पर स्टूडेंट को ये याद रखने में बड़ी दिक्कत आती है, तो मैं आपके सामने एक ट्रिक समझा रहा हूं कि जब भी हमारे पास P इंप्लाइज Q होता है तो आपको ये सबसे पहले ये देखना है कि P में हमारे पास कहां फॉल्स हो रहा है। जहां जहां भी फॉल्स हो रहा है वहां पे यहां पे हमेशा ट्रू इसका आउटपुट होगा, राइट। एंड उसके बाद अगर आप बोलोगे सर ट्रू है तो फिर क्या करेंगे, तो अगर ट्रू है तो फिर आपको Q को देखना पड़ेगा। अगर Q में यहां पे भी ट्रू आ रहा है और यहां पे ट्रू आ रहा है तो फिर ट्रू होगा। पर स्टूडेंट अगर यहां पे ट्रू है और यहां पे Q में फॉल्स दे रखा तो फिर यहां पे हमारे पास क्या होगा, फॉल्स होगा। ये याद रखने की जरूरत है। अगर आपने ये याद रख लिया तो आराम से कर सकते हैं। इसमें मैं लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपको बताने वाला हूं तो आपको चीजें समझ में आएगी। इसमें बात करेंगे नेक्स्ट बाई कंडीशनल स्टेटमेंट। बाई कंडीशनल स्टेटमेंट का मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ। ये है तो फिर ये होगा और ये होगा तो फिर ये भी होगा, राइट, है ना। एग्जांपल देखते हैं। द स्टेटमेंट P इफ एंड ओनली इफ Q, such statement are said to be the biconditional statement and it is denoted by this or this। इसको हम ऐसे भी डिनोट करते हैं और ऐसे भी डिनोट करते हैं। सुनिए, अगर हम ट्रूथ टेबल से समझना चाहें तो इसका मतलब क्या होता है। अगर मैं ले लूं ट्रू फॉल्स और ये ट्रू फॉल्स दे रखा है, अगर ट्रू है तो ट्रू होगा और फॉल्स है तो ट्रू होगा, राइट। बाकी सभी वाले केस में यहां पे क्या होता है, सुन फॉल्स होता है। गेटिंग माय पॉइंट। तो ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। देखो अल्टीमेटली स्टूडेंट यहां पे कंफ्यूज हो जाता है, राइट। मैं आपके सामने बताना चाह रहा हूं कि मान लीजिए P Q है और P इंप्लाइज Q दे रखा है और इन दोनों में क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा अपन ज्ञान समझ लेते हैं, राइट। जैसे मैं बोल रहा हूं ये ट्रू है, ये ट्रू फॉल्स है, ये फॉल्स ट्रू है और सुन यहां पे हमारे पास क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है, राइट। तो इसका जो आउटपुट होता है, जब ट्रू होता है तो यहां पे ट्रू होता है। मैंने बोला जब फॉल्स होता है तभी हमारे पास यहाँ पे ट्रू हो जाएगा और जब फॉल्स होगा तभी यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्रू हो जाएगा। पर सुन, उस वाले केस में जब हमारे पास यहाँ ट्रू है तो यहाँ देखेंगे तो यहाँ फॉल्स आ रहा तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो देखो इसके आउटपुट में और इसके आउटपुट में फर्क है यहाँ पे, है ना। क्या फर्क आ रहा है, ध्यान दीजिए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे फॉल्स ट्रू आ रहा है, यहाँ पे ट्रू आ रहा है, राइट। पर इसमें यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है कि जो ट्रू फॉल्स होता है तो उस वाले केस में यहाँ पे फॉल्स होता है, राइट। और जब यहाँ फॉल्स ट्रू होता है तो उस वाले केस में ट्रू होता है, जबकि यहाँ पे फॉल्स ट्रू और ट्रू फॉल्स में दोनों में यहाँ पे क्या आता है, स्टूडेंट फॉल्स आता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। स्टूडेंट इन दोनों को लेकर थोड़े कंफ्यूज रहते हैं तो अपन आपको समझाने की कोशिश करिए। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। इसमें बात करेंगे कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ ए कंडीशनल स्टेटमेंट। इसका मतलब क्या होता है, सबसे बात करेंगे कन्वर्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट। इसमें जो कंडीशनल स्टेटमेंट होता है उसका कन्वर्स कैसे होता है। इसमें हम जानते हैं ये हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट होता है, मतलब P इंप्लाइज Q विद अ कंडीशनल स्टेटमेंट, देन इसका जो कन्वर्स होगा वो क्या होगा, Q इंप्लाइज P हो जाएगा, राइट। ये इसका क्या होता है, कन्वर्स स्टेटमेंट होता है। देन इसको एग्जांपल समझ सकते हैं। इफ X इज लेबर देन ही इज पुअर। इसका अगर मैं कन्वर्स स्टेटमेंट लूं तो क्या होगा, इफ X इज पुअर देन ही इज लेबर, राइट। तो ये इसका क्या हो जाएगा, कन्वर्स स्टेटमेंट हो जाएगा। बात करेंगे इनवर्स ऑफ अ कंडीशनल स्टेटमेंट। अगर हमारे पास ये दे रखा है P इंप्लाइज Q विद अ कंडीशनल स्टेटमेंट, तो इसका जो इनवर्स स्टेटमेंट होगा वो होगा नेगेशन ऑफ P इंप्लाइज नेगेशन ऑफ Q, मतलब दोनों का आगे नोट लग जाएगा, राइट। एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। इफ हर्षा रीड बुक देन ही विल गेट नॉलेज, तो यहां पे क्या आ जाएगा, नोट आ जाएगा। तो इफ हर्षा नॉट रीड बुक देन ही विल नॉट गेट नॉलेज, राइट। तो ये इसका क्या हो जाता है, इसका इनवर्स स्टेटमेंट हो जाता है, राइट। सो ये ध्यान देने की जरूरत है। इसमें बात करेंगे कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है। अगर P इंप्लाइज Q है
विद अ कंडीशनल स्टेटमेंट, देन यहां पे जिसका नेगेशन होता है वो उल्टा हो जाता है, राइट है ना। नेगेशन ऑफ क्यू इंप्लाइज नेगेशन ऑफ पी इज कॉल्ड कॉन्ट्रा पॉजिटिव। इसमें जैसे हम लोग पढ़ते हैं रियल आंसर्स के अंदर कि अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस होता है ना। तो इसका अगर हम कॉन्ट्रा पॉजिटिव देखें तो नॉट कंटिन्यूअस नॉट डिफरेंशिएबल, राइट, ये उल्टा हो जाएगा, नॉट कंटिन्यूअस नॉट डिफरेंशिएबल, है ना। तो ये इसका क्या जाता है सुन, कॉन्ट्रा पॉजिटिव हो जाता है, राइट। तो ये आपको समझने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं। इसमें अब यहां पे समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हमारे पास दे रखा है, ये बोल रहा है कि शो दैट इट इज टोटोलॉजी, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास टोटल जो आउटपुट आ रहा है सब ट्रू 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 आता है तो वो टोटोलॉजी होता है, और अगर सभी आउटपुट हमारे पास फॉल्स आता है तो वो हमारे पास क्या होता है सुन, कॉन्ट्राडिक्शन होता है। इससे पहले मैं जो वीडियो अपलोड कर चुका हूं वहां पे मैं बता चुका हूं इसके बारे में, राइट। तो यार हम यहाँ पे देखते हैं कि ये टोटोलॉजी है या नहीं है। तो सुन हम क्या करेंगे, मैं आपको यहाँ बताता हूँ। सुन ये दे रखा है हमारे पास पे, ये क्यू है, हम सबसे पहले इसको ले लेते हैं। तो यार ये आएगा ट्रू ट्रू, ये आएगा ट्रू फॉल्स, ये आएगा फॉल्स ट्रू, एंड देन ये आएगा हमारे पास फॉल्स फॉल्स, राइट। इसको लेके चलते हैं, राइट। सबसे पहले हम बात करेंगे सुन यहाँ पे पी एंड क्यू। सुनिए एंड होता है और इसको हम यहाँ पे वन, ट्रू को 1 और फॉल्स को 0 लेके चलते हैं। तो 1 और ये जब भी एंड आता है मतलब मल्टीप्लीकेशन है, तो 1 इंटू 1 1 आता है मतलब ट्रू हो जाएगा। 1 इंटू 0 0 हो जाएगा मतलब फॉल्स हो जाएगा। 0 इंटू 1 0 आता है, सुनिए फॉल्स हो जाएगा। एंड 0 इंटू 0 0 आता है तो ये फॉल्स हो जाता है, राइट। ये हमारे पास हो जाएगा। अब बात करेंगे सुनिए यहाँ पे पी और क्यू, सुनिए और है ना। तो और में हमारे पास यहाँ पे प्लस करते हैं, राइट। तो ये 1 और 1 है तो 1 ही आएगा, मतलब 1 और 1 हमारे पास यहाँ पे क्या आता है सुन, लाइक 2 आता है पर उसको हम 1 लेके चलते हैं तो ये हमारे पास ट्रू हो जाएगा। सुन 1 प्लस 0 हमारे पास 1 आता है तो ये भी ट्रू हो जाएगा। 0 प्लस 1 हमारे पास 1 आता है तो ये भी हो जाएगा। सुन 0 प्लस 0 0 होता है तो ये हमारे पास फॉल्स हो जाएगा, राइट। अब सुन यहाँ पे हमारे पास इन दोनों में इंप्लाइज वाला आ रहा है, राइट। तो पी एंड क्यू इंप्लाइज पी और क्यू, राइट। अब जब भी हमारे पास ऐसा आता है तो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, आपको क्या करना है सुन, जब भी हमारे पास ये वाला आता है तो इसमें देखना यहाँ पे फॉल्स फॉल्स कहां पे है, तो ये 3 जगह फॉल्स आ रहा है, और जब भी 3 जगह फॉल्स आता है तो ये हमेशा क्या आ जाएगा सुन, ट्रू हो जाएगा, राइट। अब ध्यान देने की जरूरत है कि सर यहाँ ट्रू आ रहा है तो फिर हम इसको देखेंगे, मतलब इसको देखेंगे कि यार यहाँ पे क्या आ रहा है, राइट। मतलब इसको देखेंगे तो यार यहाँ पे ट्रू आ रहा है और यहाँ पे भी ट्रू आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। तो आप देख रहे हो सुन, ये क्या हो गया हमारे पास, टोटोलॉजी हो गई। तो इस तरह से हम बहुत इजीली इसको यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं। सो नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। सो सुन बात करेंगे नेक्स्ट, हमारे पास यह क्वेश्चन दे रखा है कि इज द फार्मूला दिस इज टोटोलॉजी। आपको ये पूछ रहा है कि यार ये हमारे पास क्या टोटोलॉजी है या नहीं है। तो सुन जब भी हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप यहाँ पे पी ले लीजिए, यहाँ पे क्यू ले लीजिए, राइट। हम क्या करेंगे सुन, ये आएगा ट्रू ट्रू, ये आएगा ट्रू फॉल्स, ये आएगा फॉल्स ट्रू, और ये आएगा हमारे पास फॉल्स फॉल्स, राइट। हम इसको लेके चलते हैं, क्लियर है। इसमें सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, इनकी वैल्यूज निकाल लेते हैं, है ना। तो मैं सबसे पहले इस अंदर वाले की वैल्यू निकालता हूँ, क्योंकि अंदर वाले को लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इसमें मैं अंदर वाले की वैल्यू निकालता हूँ, मतलब Q इंप्लाइज P, और जब भी Q इंप्लाइज P आता है मतलब Q को पहले लेना है, राइट। और Q को पहले लेना तो सबसे पहले देखो Q में कहाँ फॉल्स आ रहा है, तो Q में यहाँ फॉल्स आ रहा है, मतलब ये ट्रू दे देगा, राइट। अब जब यहाँ पे ट्रू आ रहा है तो फिर हम यहाँ देखेंगे कि यार यहाँ पे कहाँ ट्रू आ रहा है, तो यहाँ पे ट्रू आ रहा है तो ये ट्रू हो जाएगा, पर यहाँ पे फॉल्स आ रहा है तो ये फॉल्स हो जाएगा, राइट। मतलब यहाँ पे फॉल्स आ रहा तो ये फॉल्स हो जाएगा, क्लियर है। अब बात करते हैं सुन यहाँ पे, है ना, इस अंदर वाले को निपटते हैं पहले, क्लियर है। तो सुन ये आएगा हमारे पास P एंड ये आएगा हमारे पास Q इंप्लाइज P हो रहा है, राइट। तो सुन यार यहाँ पे हमारे पास एंड आ रहा है तो इन दोनों को लेंगे तो यार ये हमारे पास ट्रू है, ये हमारे पास ट्रू है तो ये भी ट्रू हो जाएगा। एंड मतलब मल्टीप्लीकेशन लेंगे, ये 1 है और ये 1 है तो ये भी हमारे पास ये आ जाएगा, राइट। इस सुनिए हमारे पास 0 और 0 तो 0 इंटू 0 0 ही आता है, राइट। तो ये तो हमारे पास ये हो जाएगा, राइट। और ये 0 इंटू 1 0 तो ये भी हमारे पास फॉल्स हो जाएगा, क्लियर है। अब हम क्या करते हैं सुन, यहाँ पे हम इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, क्लियर है। किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं सुन, P इंप्लाइज, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास P एंड Q इंप्लाइज P, राइट, है ना। ये हमारे पास दे रखा, अब इसकी वैल्यू निकाल लें। तो जब भी हमारे पास इसकी वैल्यू है तो हम P को देखेंगे। सुन P में हमारे पास कहाँ फॉल्स आ रहा है, तो यहाँ फॉल्स आ रहा है, यहाँ फॉल्स आ रहा है, तो यार ये तो हमेशा आंख बंद करके आप TT लिख दो, राइट। अब बात करेंगे यहाँ पे भी TT आ रहा है और यहाँ पे भी TT आ रहा है, राइट। तो यार ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो यार इसका जो आउटपुट आएगा वो भी हमारे पास ट्रू ट्रू आ जाएगा। तो यार ये हमारे पास क्या आ जाएगा सुन, टोटोलॉजी हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको बहुत इजीली यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं सुन ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है और इसको समझने की जरूरत है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि प्रूव दैट द फॉलोइंग टोटोलॉजी और नॉट। ये हमारे पास दे रखा है, आपसे पूछा जा रहा है कि यार ये टोटोलॉजी है या नहीं है। तो जब भी हमारे पास PQR आता है तो सुन यहाँ पे हमारे पास टोटल जो स्टेटमेंट होंगे वो आपको समझने की जरूरत है। इसमें जब भी हमारे पास ऐसा आता है, जैसे मान लीजिए P और Q आता है, तो मैं आपको बताता हूँ कि ये ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू एंड सॉरी फॉल्स ट्रू है, एंड देन यहाँ पे फॉल्स फॉल्स आ जाता है, राइट। ये ऑप्शन आता है ना, 4 ऑप्शन आता है। पर जब PQ आ रहा है तो हमारे पास 8 आएंगे, राइट। ये समझने की जरूरत है ना।
तो पी क्यू आएगा तो 8 आएगा, तो 8 क्या कहेंगे, एक तो ट्रू ट्रू हो जाए, फिर हमारे पास यहाँ बीच में फॉल्स हो जाए, फिर ये फॉल्स यहाँ आ जाए, राइट। उसके बाद फॉल्स ट्रू फॉल्स आ जाए, फिर ट्रू ट्रू फॉल्स आ जाए, राइट, फिर फॉल्स फॉल्स ट्रू हो जाए, है ना, तीनों फॉल्स आ जाए, या फिर ये हमारे पास फॉल्स आ जाए, राइट। तो अल्टीमेटली इसको इस तरह से बना सकते हैं, या अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको इस तरह से भी आप समझ सकते हैं इसको, राइट। सुन पी क्यू आ रहा है, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ लिख लेता हूँ, राइट। तो सुन मैंने यहाँ लिखा पी, यहाँ लिखा क्यू और यहाँ लिखा आर। ध्यान दीजिएगा कैसे इसको बनाएंगे। सुन यहाँ पे लिख देते हैं आप लोग ट्रू 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 ले लीजिए, राइट। देन सुन यहाँ पे ले लेंगे ट्रू ट्रू फॉल्स, देन ये ले लेंगे ट्रू फॉल्स ट्रू, देन ये आ जाएगा हमारे पास फॉल्स ट्रू ट्रू, देन ये आएगा ट्रू फॉल्स फॉल्स, देन फॉल्स ट्रू फॉल्स, देन फॉल्स फॉल्स ट्रू, देन यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा फॉल्स फॉल्स एंड फॉल्स, राइट। ये हमारे पास यहाँ आ जाएगा, क्लियर है। अब सुन आपको ये पूछा जा रहा है यहाँ पे कि हमारे पास ये वैल्यू पूछी जा रही है ना, एंड। तो सुन यहाँ पे हम बात करेंगे P एंड Q एंड R। तो यार मैं बताना चाह रहा हूँ, जब भी हमारे पास इसकी वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, सुन ट्रू को यहाँ पे 1 लेके चलेंगे और फॉल्स को हम यहाँ पे 0 लेके चलेंगे, और यहाँ पे चूंकि हमारे पास और बोला जा रहा तो हम ऐड करते हैं। अगर ऐड की करने पर वैल्यू 1 से ज्यादा आ रही है तो ट्रू होगा, और 0 आ रही है तो वो हमारे पास फॉल्स हो जाएगा, राइट। तो हम तीनों को ऐड करते हैं। सुन 1 1 1 है ना, तो ये 1 आ रहा है, मतलब 3 आ रहा है, तो मतलब 1 ट्रू लिख देंगे। 1 + 1 + 0, तो सुन ये भी ट्रू हो जाएगा। यहाँ पे आ रहा है 1 + 0 + 1, तो ये भी ट्रू आ जाएगा हमारे पास, राइट। इस सुन यहाँ पे इसी टाइप से ये भी ट्रू हो जाएगा, ये भी ट्रू हो जाएगा, ये भी ट्रू हो जाएगा, ये भी ट्रू। पर सुन यहाँ पे फॉल्स 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 है, 0 + 0 + 0 तो 0 आएगा। सुन ये हमारे पास क्या जाएगा, फॉल्स आ जाएगा, राइट। तो ये समझने की जरूरत है। यहाँ पे थोड़ा सा हमने कॉम्बिनेशन को चेंज कर दिया, फॉल्स फॉल्स हमने यहाँ लिख दिया, इसलिए यहाँ पे फॉल्स आ रहा है, बाकी सब यहाँ पे ट्रू आ रहा है। तो अल्टीमेटली ये टेबल और ये टेबल ऑलमोस्ट सेम है, बस सीक्वेंस थोड़ा सा ऊपर नीचे कराए, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, राइट। अब इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी वैल्यू तो हमने निकाल दी, वो ये आएगी। अब इसमें हम यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालते हैं, यार इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, राइट। तो सबसे हम बात करेंगे P implies Q, राइट। तो इसमें जब भी P implies Q देखा जाता है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं कि यार हमारे पास यहाँ पे कहाँ फॉल्स आ रहा P में, वहां हम ट्रू लिख देते हैं, राइट। तो यार तो यहाँ पे हमारे पास फॉल्स और ट्रू लिख दूँ, यहाँ भी ट्रू लिख दूँ, एंड यहाँ स्पेस छोड़ के यहाँ भी ट्रू एंड यहाँ भी ट्रू, राइट। बाकी हम देखते क्या हो रहा है। अब यहाँ पे ट्रू आता है, और अब देखना है भाई जब भी हमारे पास यहाँ ट्रू आता है तो हम क्यू को देखते हैं कि क्यू में ट्रू आ रहा है तो ट्रू है, और अगर क्यू में फॉल्स आ रहा है तो फॉल्स है, राइट। तो यार यहाँ पे फर्स्ट में ट्रू आ रहा है तो यार ये ट्रू हो जाएगा, राइट। फिर हमारे पास फॉल्स आ रहा है, मतलब फॉल्स हो जाएगा यहाँ पे, राइट, ये हमारे पास हो जाएगा। देन यहाँ पे ट्रू आ रहा है तो यार ये ट्रू हो जाएगा। देन सुन यहाँ पे हमारे पास फॉल्स आ रहा है तो मतलब ये क्या आ जाएगा, सुन फॉल्स हो जाएगा, राइट। ये आपके पास इसकी वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट अब बात करेंगे, सुन ये इंप्लाइज क्यू है ना, तब ये इंप्लाइज क्यू करेंगे, है ना। तो सुन यार उस वाले केस में हम क्या करेंगे, ये इंप्लाइज क्यू करते हैं। अब सुन यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूँ ताकि समझने में दिक्कत ना है, राइट। सुन ये इंप्लाइज क्यू मतलब P इंप्लाइज क्यू, इंप्लाइज यहाँ पे क्या आ रहा है, सुन क्यू आ रहा है, राइट। इसको निपटते हैं यहाँ पे। सुन ये हमारे पास आ रहा है और ये क्यू आ रहा है, राइट। ये क्यू आ रहा है हमारे पास, इसको लेना है एंड एक इसको लेना है, राइट। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं जहां भी फॉल्स है, एक तो यहाँ फॉल्स आ रहा है, एक यहाँ फॉल्स आ रहा है, तो यहाँ पे हम ट्रू आउटपुट कर देते हैं इसका, राइट। अब सुन यहाँ पे जब भी ट्रू आता है तो फिर हम इसको देखते हैं कि यार यहाँ पे कहाँ ट्रू आ रहा है ना। तो सुन फर्स्ट वाले में ट्रू आ रहा है, फिर हमारे पास यहाँ पे तो ठीक है छोड़ो इसको, सुन यहाँ पे ट्रू आ रहा है तो ट्रू रहेगा यहाँ पे, राइट। यहाँ पे भी ट्रू आ रहा है तो ट्रू रहेगा, राइट। सुन यहाँ पे भी हमारे पास ट्रू आ रहा है तो ट्रू ही रहेगा, राइट। अब सुन यहाँ पे फॉल्स आ रहा है तो फिर यहाँ ट्रू आ गया। अब सुन यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, ये ट्रू है, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, सुन फॉल्स आ रहा है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। देन यहाँ पे भी हमारे पास फॉल्स है तो सुन ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। नाउ अब हम क्या करते हैं, सुन इसको लेके आर पे लेके चलते हैं, राइट। मतलब हमारे पास आएगा P इंप्लाइज Q इंप्लाइज Q एम्प्लाइज, हमारे पास क्या आ जाएगा, सुन आर आ जाएगा, राइट। ये लेके चलेंगे। तो यार ये हमारे पास क्या रहा है, सुन ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास क्या रहा है, ये वाला इस वाले केस में हमारे पास ये क्या रहा है, सुन आर आ रहा है, राइट। तो हम इसको लेके चलेंगे। तो सुन ये हमारे पास आर है, मतलब ये हमारे पास आर है, और यार ये हमारे पास ये रहेगा, राइट। तो जब भी हमारे पास ऐसा होता है तो हम सबसे पहले यहाँ पे फॉल्स देखते हैं, यार यहाँ पे फॉल्स कहाँ रहा, तो यार फॉल्स दो जगह रहा, तो ये हमारे पास क्या जाएगा, सुन ट्रू ट्रू हो जाएगा, क्लियर है। अब सुन ये ट्रू ट्रू हो रहा है, अब इसको देखेंगे यार यहाँ पे कहाँ फॉल्स आ रहा है, वहाँ फॉल्स आएगा, बाकी सब जगह ट्रू आ जाएगा। तो यार फर्स्ट जगह ट्रू आ रहा है, इसकी जगह भी ट्रू आ रहा है। नाउ यहाँ पे फॉल्स आ रहा है तो यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, देन यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, देन यहाँ पे हमारे पास ट्रू हो जाएगा, देन यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगा, सुनिए फॉल्स हो जाएगा, राइट। अब सुन वापस हम एम्प्लाइज आर करेंगे, है ना। मतलब P implies Q एंड implies Q implies R एंड implies R, राइट। ये आएगा हमारे पास, क्लियर है। तो सुन वही सेम, अब इसको हम हटा रहे हैं यहाँ पे, क्लियर है, इसको हम हटा रहे हैं एंड देन इसको हम ये लेके चलेंगे वापस। आई थिंक ये आ रही है तो इसको हटाने की जरूरत नहीं, यही तो चाहिए अपने को यार, है ना। चलो इसमें सबसे पहले यहाँ पे जहाँ पे फॉल्स है वहाँ पे ट्रू लिख देता है, राइट। तो ये ट्रू आ रहा है, ये ट्रू आ रहा है एंड ये ट्रू आ रहा है, क्लियर है ना। अब बात करते हैं, सुन अब जब भी यहाँ ट्रू आता है तो हम इसको देखते हैं कि यहाँ पे कहाँ हमारे पास ट्रू आ रहा है।
तो फर्स्ट दो में ट्रू आ रहा है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ट्रू ट्रू हो जाएगा, ये तो ट्रू है ही ऑलरेडी। अब सुन यहाँ पे हमारे पास ये ट्रू आ रहा है तो यार ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्रू हो जाएगा। एंड देन सुन यहाँ पे हमारे पास ट्रू आ रहा है, अब यहाँ हमारे पास फॉल्स आ रहा है तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, सुन फॉल्स आ जाएगा और ये हमारे पास ट्रू हो जाएगा। तो सुन देखो आप, ये हमारे पास फाइनल आउटपुट आ रहा है और यहाँ पे ये हमारे पास क्या आ रहा है, इसका फाइनल आउटपुट आ रहा है, राइट। अब दोनों में हम क्या करेंगे, सुन यहाँ पे बाई कंडीशनल स्टेटमेंट लगाएंगे, राइट, मतलब इफ एंड ओनली इफ लगाएंगे, है ना। और जब भी हमारे पास इफ एंड ओनली इफ स्टेटमेंट होता है, मतलब मैं अब सीधा लिख रहा हूं ये यहाँ पे इसके बीच में, सॉरी इसके बीच में और इसके बीच में बाई कंडीशन लगाएंगे, तो ये दोनों में बाई कंडीशन लगेगा। तो जब भी बाई कंडीशन लगता है हमारे पास, तो हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, सुन ट्रू ट्रू हमारे पास क्या हो जाता है, सुन ये ध्यान देने की जरूरत है। जब भी हमारे पास होगा तो ट्रू ट्रू हमारे पास ट्रू होता है बाई कंडीशन में। सुन मैं लिख नहीं रहा हूं यहाँ पे, ये हमारे पास ये जो वैल्यू होगी वो यहाँ आएगी और ये वैल्यू यहाँ आएगी, राइट। तो ट्रू 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 होता है, ये भी ट्रू 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 होता है, यहाँ पे हमारे पास ट्रू 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 है, इसमें ये भी ट्रूथ है और ये भी ट्रूथ है, ये भी ट्रू हो जाएगा, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है तो ट्रू हो जाएगा, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है तो ये ट्रू हो जाएगा। पर सुन ये फॉल्स और ये फॉल्स है तो ये हमारे पास ट्रू हो जाएगा। एंड देन ये हमारे पास लास्ट में तो ट्रू हो ही रहा है। तो आप देख रहे हो सबके सब हमारे पास यहाँ पे ट्रूथ आ रहा है, मतलब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक टोटोलॉजी हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको यहाँ पे करते हैं। सुन मैंने यहाँ पे एक टेबल बताया आपको स्क्रीन पे, पर यहाँ पे आपको मैंने पूरा अच्छे तरीके से समझा रखा है। फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे एक थोड़ा सा करेक्शन है, वो जरूर आप कर लीजिएगा। सुन यहाँ पे हमारे पास ये फॉल्स है, राइट, फॉल्स फॉल्स ट्रू है, इसके हिसाब से होगा। देन उसके बाद फर्स्ट टेबल हमने यहाँ बनाए, उसके बाद फिर हमने यहाँ पे पूरी बनाई है, फिर ये इसका आउटपुट है और ये इसका आउटपुट है, इन दोनों के बीच में फाइनल मैंने यहाँ पे सॉल्व किया और ये हमारे पास टोटोलॉजी आ रहा है, राइट। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्या बोला है, यहाँ पे हमारे पास पी क्यू आर बोला जा रहा है, तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, इसको ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो सुनिए यार, ये हमारे पास P है, ये हमारे पास Q है और ये हमारे पास R है, राइट। जब भी हमारे पास ऐसा आता है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सुन यहाँ पे लेंगे हम ट्रू ट्रू ट्रू, फिर ये आएगा ट्रू ट्रू फॉल्स, देन ये आएगा ट्रू फॉल्स ट्रू, देन ये आएगा हमारे पास फॉल्स ट्रू ट्रू, देन ये आएगा ट्रू फॉल्स फॉल्स, देन फॉल्स ट्रू फॉल्स, देन फॉल्स फॉल्स ट्रू, देन फॉल्स फॉल्स फॉल्स, राइट। ये हमारे पास आ जाएगा, क्लियर है। अब इसमें हमें करना क्या है, यहाँ पे सबसे पहले हमें निकालना है, यहाँ पे इसमें आपको ये प्रूव करना है कि ये इसके यहाँ पे क्या है, इक्विवेलेंट है, राइट। तो सबसे पहले हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, फिर इसकी वैल्यू निकालेंगे और इसको बराबर प्रूव करेंगे, राइट। तो हम काम करते हैं यहाँ पे, इसमें ये एक्चुअली हमारे पास ये जो साइन होता है, एक्चुअली ये साइन हमारे पास यही होता है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सुन Q implies R निकालता हूँ, राइट, इसकी वैल्यू निकालता हूँ। तो जब भी implies की बात आती है तो मैंने आपको अभी बताया था कि जब भी ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले फॉल्स देखेंगे, कहाँ फॉल्स, एक तो यहाँ फॉल्स आ रहा है, एक यहाँ फॉल्स आ रहा है, एक यहाँ फॉल्स आ रहा है, एक यहाँ फॉल्स आ रहा है। तो सुन यहाँ पे हम ट्रू कर देंगे, यहाँ पे हम ट्रू कर देंगे, यहाँ पे हम ट्रू कर देंगे और यहाँ पे हम ट्रू कर देंगे। अब जब भी यहाँ पे ट्रू आता है और यहाँ पे फिर हम इसको देखते हैं कि यहाँ पे कहाँ ट्रू आ रहा है। देख तो यहाँ पे ट्रू आ रहा है तो ये ट्रू हो जाएगा, पर यहाँ फॉल्स आ रहा है तो ये फॉल्स हो जाएगा। सुन यहाँ पे हमारे पास ट्रू आ रहा है तो टेंशन लेने, यहाँ फॉल्स आ रहा है तो फॉल्स हो जाएगा। सुन यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे तो हमारे पास सब एक ही आ रहा है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, राइट। अब बात करते हैं, सुन ये और ये, राइट। तो ये आएगा P implies Q implies R, राइट, है ना। एक्चुअली ये निशान और सेम ही है, राइट, ये साइन और ये साइन सेम ही है ना। अब इन दोनों को लेंगे, राइट। अब यहाँ पे कहाँ फॉल्स आ रहा है, तो यहाँ पे फॉल्स आ रहा है, एक यहाँ पे फॉल्स आ रहा है, एक यहाँ पे फॉल्स आ रहा है, एक यहाँ पे फॉल्स आ रहा है। तो यार यहाँ पे हमारे पास ट्रू हो जाएगा, ये भी हमारे पास ट्रू हो जाएगा, ये भी हमारे पास ट्रू हो जाएगा और ये भी हमारे पास ट्रू हो जाएगा। अब यहाँ पे ट्रू आ रहा है तो फिर हम इसके देखेंगे यहाँ पे कहाँ फॉल्स आ रहा है। देखो ट्रू 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 आ जाएगा, इसमें ट्रू फॉल्स तो ये फॉल्स हो जाएगा, इसमें ट्रू ट्रू तो ट्रू आ जाएगा, राइट। अब ये ट्रू ट्रू है तो ट्रू आ जाएगा, राइट। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आउटपुट आ जाएगा, राइट। अब हम बात करते हैं, सुन इसके बारे में, है ना, P एंड Q के बारे में बात करते हैं, राइट। तो हम क्या करते हैं, सुन अब बात करते हैं P एंड Q के बारे में। तो सुन एंड है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1 और 0 लेके, राइट। तो ट्रू ट्रू है तो सुन ये ट्रू आ जाएगा, 1 1 1 आ जाएगा, सुन ये भी ट्रू आ जाएगा, सुन ये हमारे पास फॉल्स 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 आ जाएगा, सुन ये फॉल्स 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 ही आएगा और ये भी हमारे पास फॉल्स आ जाएगा, राइट। अब हमें क्या करना है, इसको इंप्लाइज करना है, राइट। तो P एंड Q इंप्लाइज R ले लेंगे, राइट। तो जब भी हमारे पास फॉल्स आता है तो हम क्या करते हैं, सुन देखो कहाँ फॉल्स आ रहा है, इसको पकड़ लेते हैं। यहाँ फॉल्स, यहाँ फॉल्स, यहाँ फॉल्स, यहाँ फॉल्स, यहाँ फॉल्स, यहाँ फॉल्स। तो ये भाई साहब उस वाले केस में यहाँ पे ट्रू 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 एंड ट्रू आ जाएगा, राइट। अब यहाँ पे ट्रू ट्रू आ रहा है और R देख लो भाई साहब, ये ट्रू ट्रू आ रहा है हमारे पास और अब R में यहाँ पे हमारे पास ट्रू फॉल्स आ रहा है। तो जब भी हमारे पास यहाँ ट्रू और ट्रू आता है तो फिर हम इसको देखते हैं। तो ट्रू 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 तो ट्रू आ रहा है, पर सुन ट्रू फॉल्स है तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, फॉल्स आएगा। अब देखो यार ये दोनों सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यार देखो ये आउटपुट और इनपुट, ये मतलब ये हमारे पास इसकी जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास ये आ रही है और इसकी जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास ये आ रही है, दोनों सेम आ रहे हैं, मतलब ये क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट हो जाएंगे। तो इस तरह से बहुत इजीली हम यहाँ पे इसको प्रूव कर सकते हैं।
सो सुनिए यार, ये वाला क्वेश्चन आपके कमेंट बॉक्स के लिए और आपको मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देखना है। एंड सुन, ऐसे और भी वीडियोस अगर आप देखना चाह रहे हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के, तो आप यहां जाके देख सकते हैं। मैंने अभी नया चैनल स्टार्ट किया जहां पर मैं काफी सारी शॉर्ट ट्रिक अपलोड कर रहा हूं, तो आप यहां जाके देख सकते हैं। सुन, यहां जाके नए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और यहां जाके आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग मी। लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहे। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। धन्यवाद।